पाठ 11 पढ़ेंगे कला का सम्मान। इस पाठ से पता चलता है कि कलाकार कोई भी हो सकता है, लड़का भी लड़की भी, दोनों समान है। कोई भी काम सिखाने में दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों, क्या आपके परिवार में लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है? क्या ऐसा कोई काम है जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं? क्या लड़के ही कलाकार होते हैं, लड़कियां नहीं? आप सब क्या क्या बनना चाहते हो? आपकी रुचि क्या है? तो चलिए आज का पाठ कला का सम्मान पाठ का सारांश पढ़ते हैं। नाटक के रूप में लिखा यह पाठ हमें कला का सम्मान करना सिखाता है। लक्ष्मी के पिताजी खिलौने बनाते हैं। लक्ष्मी पिताजी को खिलौने बनाना सिखाने के लिए कहती है तो वे मना कर देते हैं क्योंकि वह लड़की है। वे कहते हैं कि बबुआ भाई को सिखाऊंगा, लड़की तो शादी करके चली जाएगी। दिवाली आने वाली थी। लक्ष्मी के पिताजी बीमार हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। पिता के बीमार होने पर लक्ष्मी खिलौने बनाती है। उसके बनाए खिलौने बहुत सुंदर थे, सबको बहुत पसंद आए। शिक्षिका की मदद से उसके खिलौने अच्छे दामों में बिक गए और लक्ष्मी को पुरस्कार भी मिलता है। लक्ष्मी के पिता घर में नया सामान देख नाराज होते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया। जब उन्हें पता चलता है कि लक्ष्मी के बनाए खिलौने से ही पैसा आया है और बड़े साहब ने उसे पुरस्कार भी दिया है, तो वे एक शर्त भी उसे खिलौने बनाना सिखाने के लिए स्वीकार करते हैं कि वह पढ़ाई में भी प्रथम आए। लड़का लड़की दोनों समान होते हैं। कला ईश्वर का एक वरदान है जो किसी में भी हो सकती है। तो बच्चों, यह पाठक नाटक के रूप में लिखा गया है। इसे आप भली भांति पढ़ें और समझें। एक साधारण सा घर के बाहर किशन बैठा मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है। पास ही मिट्टी का लौंदा रखा है। वहीं उसकी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी बैठी है। किशन क्या बना रहा है बच्चों? मूर्तियाँ। पास में कौन बैठा है? उसकी बेटी। उसकी बेटी कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। दृश्य है, एक साधारण सा घर के बाहर किसान बैठा मिट्टी की मूर्तियाँ बना रहा है। पास ही मिट्टी का लौंदा रखा है। वहीं उसकी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी बैठी है। लक्ष्मी, बाबा मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना, मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी। तुझे? अरे लड़कियां कभी मूर्ति खिलौने नहीं बनाती। क्यों नहीं? मुझे अगर सिखाओगे तो मैं भी बना सकूंगी। नहीं, लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता। खांसते हुए, जब बउआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाऊंगा। बउआ तो बहुत छोटा है, तब तक मुझे सिखाओ ना बाबा। कह तो दिया लड़की को नहीं सिखाते। पर क्यों नहीं सिखाते? बस सिखाकर फ़ायदा क्या है? कुछ सालों में शादी करके तू चली जाएगी तो क्या हुआ? माँ भी तो शादी करके आपके घर आई हैं और मिट्टी मिलाने में और खिलौने पकाने में आपकी मदद करती हैं। हाँ, औरतों और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है। पर क्यों? मूर्ति बनाकर भी तो मदद की जा सकती है और मैं तो आपका देख रेख बना भी लेती हूँ। तुम और मूर्तियाँ बनाती हो? चिड़िया बनाने लगोगी तो चूहा बना डालोगी और घोड़े की जगह गधा, बड़ी आई मूर्ति बनाने वाली। बनाती हूँ। इसमें से कुछ मूर्तियाँ मेरी भी हैं। पहचान सकते हो कौन सी है मेरी बनाई हुई है? नहीं ना, तो क्यों नहीं सिखाते मुझे? कह तो दिया नहीं सिखाऊंगा। और खबरदार जो कभी हाथ भी लगाए मिट्टी को। क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? किशन बोलता है, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है, मूर्तियाँ बनाना सिखाओ। माँ, लक्ष्मी अपने बाबा को तंग मत कर। लक्ष्मी बोलती है, तंग कहाँ कर रही हूँ माँ, सिखाने के लिए कह रही हूँ। किशन, नहीं सिखाऊंगा। माँ, जिद मत कर, जा अंदर जाकर चावल छान और स्कूल जा। किशन, जब से स्कूल जाने लगी है सिर चढ़ गई है। माँ, स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है। उस दिन जब आपके व्यापारी के हिसाब की गलती पकड़ी थी और उसे नाराज कराया,
मैंने न मनाया होता तो हमारी मूर्तियाँ और खिलौने यहीं पड़े रह जाते। अच्छा अब छोड़ो भी, आओ रसोई में, मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, उसे पीकर तनिक आराम कर लो। माँ बोलती है, लक्ष्मी जल्दी आओ। क्या हुआ? बापू को तेज़ बुखार है, मैं भी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। माँ इधर उधर सामान संभालती है और इतनी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर, इनको अस्पताल ले जाना होगा। पर कैसे ले जाएंगे, इतनी तो दूर है। माँ, मैं देखती हूँ, रामू काका से बैलगाड़ी में पहुँचाने के लिए कहती हूँ। डॉक्टर साहब, बापू अच्छे हो जाएंगे ना? हाँ बेटी, इनको ठंड लग गई है और लगता है बहुत बीड़ी पीते हैं। माँ बोलती है, दिन रात पीते हैं, मानते नहीं हैं, खांसी चल रही है इतने दिनों से, इसलिए इन्हें अस्पताल में रखेंगे तो बड़े डॉक्टर साहब पीने नहीं देंगे, दवाई भी मिलेगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरा दृश्य। टीचर, शैतानी बंद। अरे 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही? टीचर जी, उसके बापू बीमार हैं और वे अस्पताल में हैं। टीचर, क्या हुआ, उनको कुछ पता है? वह तो नहीं पता, डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में अस्पताल छोड़ आए थे। टीचर बोलती हैं, अच्छा आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना। तीसरा दृश्य। लक्ष्मी, टीचर जी आप। नमस्ते जी। टीचर, नमस्ते लक्ष्मी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं? पर अब वे कैसे हैं? लक्ष्मी, अस्पताल में है, माँ वही हैं, पहले से तो ठीक है पर अभी 15-20 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। यह लो, माँ आ गई। टीचर, नमस्ते, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, कैसे हैं लक्ष्मी के पिता? माँ, बुखार कम हो रहा है पर खांसी काफ़ी है, ना जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाहते। क्यों नहीं, कोई तकलीफ़ है वहाँ? माँ बोलती है, नहीं, वे कह रहे थे कि त्योहार सिर पर है, अगर मूर्तियाँ खिलौने नहीं बने तो पैसे कैसे मिलेंगे, साल भर में यही समय कमाई का होता है। लक्ष्मी, माँ पर हमने तो बना लिए हैं, देखो मैंने रंग भी दिए हैं, कितने सुंदर बने हैं। माँ बापू को बताऊंगी। नहीं बेटी, वे और चिढ़ेंगे, जानती है ना, वे तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देते इन खिलौनों को।